हेलो एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। और आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हैं और इम्पॉर्टेंट बल्कि क्वेश्चंस में आप कोरिलेशन रिग्रेशन चल रहा है आपका। और लास्ट में आपने पूछा था मुझसे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गए उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज के लेक्चर में आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो ये है आपका 19 से शुरू कर रहे हैं हम आपके क्वेश्चंस। ये देखिए आप 19 नंबर। इफ द रिग्रेशन लाइन y on x इज गिवन। बेटा y on x लाइन दे रखा है और कार्ल पेसन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू भी दे रखा है, 0.5 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन y बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का दोनों का स्क्वायर दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे हम इसे। अब देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है, तो ये y on x इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा है और y जब x के रूप में दे रखा है तो जो इसका कोफिशिएंट होगा वही इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा, दैट इज 1। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट तो आ गया 1। ओके। और आप जानते हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x का फॉर्मूला होता है r इंटू स्टैंडर्ड y बाई स्टैंडर्ड ऑफ x, जिसकी वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 0.5 है, इंटू स्टैंडर्ड y अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ x बराबर 1 है। 0.5 नीचे ले जाएंगे तो स्टैंडर्ड y बाई स्टैंडर्ड ऑफ x बराबर होगा बेटा 1 बाई 0.5। कैलकुलेटर से भी डिवाइड करोगे आप, कैलकुलेटर निकाल के देखोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2। अब ये स्क्वायर करेंगे तभी तो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका 4। ये सी ऑप्शन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th। तीसवा क्वेश्चन देख लीजिए आकर के आप। तीसवा क्वेश्चन में लिखा है कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑफ वाई। अच्छा, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड वाई मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स तो ये होता है, आप देख रहे होंगे स्टैंडर्ड ऑफ एक्स का स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ वाई का स्क्वायर। स्टैंडर्ड वाई का स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर खत्म हो गया, तो स्टैंडर्ड ऑफ एक्स बराबर स्टैंडर्ड वाई हो गया। वेरिएंस ऑफ एक्स को आप स्टैंडर्ड का स्क्वायर को ही कहते हैं आप। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड वाई स्क्वायर कर दिया, दोनों स्क्वायर हो गया, दोनों स्क्वायर खत्म हो गया, दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर इक्वेशन y ऑन x दे रखा है, तो y ऑन x जो इक्वेशन दे रखा है उसको लिख लेते हैं। y बराबर कितना है, 40 है, 0.5 है और x माइनस 30 है। इसको इस रूप में लिख दीजिए, y माइनस 40 है, ये 0.5 है और ये x माइनस 30 है। तो आप देखे होंगे ऐसे समीकरण आप पढ़ते हैं y माइनस वाई बार। यहाँ पर आप लिखते हो रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x और बेटा यहाँ पर लिखते हो x माइनस x बार। याद कीजिए आप, दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है ये y ऑन x है और इसके सामने ऊपर लिख दिया हमने इसी रूप में। तो हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x दे रखा है 0.5। आप मिला लो, कंपेयर कर लो दोनों से इससे। और रिग्रेशन कोफिशिएंट x और y की प्रोडक्ट होता है 1, या 1 से छोटा लिखते हैं और 0 से बड़ा लिखते हैं तो 1 ले सकते हैं। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट y की वैल्यू 0.5 है और रिग्रेशन कोफिशिएंट x और y सॉरी बराबर 1 है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट x और y की वैल्यू आप 1 बाई 0.5 लिखेंगे और 1 बाई 0.5 को आप लिख सकते हैं 2। उस साइड ऊपर ले जाएंगे तो 2 ही आएगा। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं और नहीं तो डेसिमल हटा के भी देख सकते हैं आप। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x दे रखा है, सॉरी x ऑन y। तो x ऑन y का इक्वेशन होता है x माइनस x बार। फिर उसके बाद रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y जो 2 लाए हैं आप और y माइनस y बार। अब इस तरह का इक्वेशन बनाने के लिए x बार तो आपको मालूम है कि x बार कंपेयर कर रहे हैं तो x बार 30 है, y बार 40 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 30 बराबर 2 इंटू वाई माइनस 40 लिख सकते हैं। और 30 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, आप ऐसे लिखते हैं x बराबर 30 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 40। और ऐसा इक्वेशन आप देख लीजिए कहाँ है, 30 में देखिए x इज इक्वल टू 30 प्लस 2 इंटू ये y होना चाहिए। ठीक है। तो आंसर आ गया। इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी आपको कि बराबर है क्यों है बराबर, आपको जरूरत भी नहीं पड़ी इसकी। तो क्वेश्चन को डेविएट करता है कभी कभी कि ये क्या लिखा है और आगे क्या लिखा है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्स और वाई निकालने के लिए आप यहाँ देख लीजिए आकर के। वाई बार बेटा आपको 40 है, एक्स बार आपका 30 है, रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई और एक्स दे रखा है, दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, जिससे रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स और वाई निकाल लिया। और रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स और वाई निकालने के बाद इक्वेशन ये लिखते हैं आप, रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स और वाई लिखते हैं यहाँ पर, जिसकी वैल्यू 2 है। ठीक है। कैसे लिखते हैं, आ रहा है समझ। तो ऐसे क्वेश्चन में जाके आप रुक जाते हैं और एक क्वेश्चन छूटने का डर रहता है और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कई बच्चों का, कई कई बार सवाल आपको
आइडिया नहीं होता, याद नहीं रहता, तो आप भूल जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, एक क्वेश्चन ऐसा है जो अक्सर कम पढ़ते हैं आप अपने मॉडल के अंदर भी। ऐसे तो ये क्वेश्चन आपने इससे पहले पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन का इस तरह से लिखा हुआ रहता है कि आपको थोड़ा सा डेविएट करता है, खासकर मैथ्स स्टैट्स के क्वेश्चंस में। और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में ज्यादा ही होता है कि कई बच्चे अब मैथ्स पढ़ते तो आते हैं, स्टैट्स पहली बार पढ़ते हैं, तो उसको बहुत सारी चीज याद नहीं रहती है। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बहुत हेल्प हो सकता है आपको। आप बिल्कुल इसे पढ़िए, और आपको उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। आप क्लासेस करके देखिए सारी। ठीक है। स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। अब स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन क्या होता है, ये पहली बार आप पढ़ते हैं बहुत बार। इज कैलकुलेटेड टू बी 5.5 एंड इंटरसेप्ट इज 15, देन द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है जब एक्स की वैल्यू 6 है। अब दिमाग नहीं काम करता है कि स्लोप है क्या और इंटरसेप्ट क्या है, ये बताता हूँ मैं। ये बेटा यहाँ पर है ना, ये ग्राफ है, आप ग्राफ पहले भी पढ़ते हैं इनइक्वालिटी में, और थोड़ी सी समझ लीजिए आप, ये ग्राफ है। जब ये लाइन ऐसे कट करता जाता है ना, तो इंटरसेप्ट वाई कहलाता है, वाई पर कट करने को इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये एक तरह से समझ लीजिए, ये दूरी 15 है, ये एक तरह से। ठीक है, और इसकी स्लोप जो बना रही है, ये यहाँ से यहाँ जो झुकाव है, ये इसकी वैल्यू दे रखा है 5.5। और आप इक्वेशन वाई वन एक्स ऐसे भी पढ़ते हैं, वाई बराबर ए प्लस बी एक्स, याद कीजिए, ये भी एक इक्वेशन है। इरिगेशन लाइन वाई वन एक्स का फॉर्मूला है ये भी। और एक ये भी पढ़े, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सवाल में पढ़ा, वाई माइनस वाई बार, इरिगेशन कोफिशिएंट वाई वन एक्स और एक्स माइनस एक्स बार। ये डाटा का यूज कब करते हैं, जब आपके पास एवरेज दे रखा होता है एक्स और वाई का, और इरिगेशन कोफिशिएंट दे रखा होता है। यही स्लोप है, किसी को स्लोप भी कहते हैं, और स्लोप यहाँ भी स्लोप दे रखा है, मीन नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में। स्लोप तो दे रखा है ये आपको 5.5, यही 5.5 है आपके पास, एक तरह से समझिए वाई और एक्स ही 5.5 है। तो यहाँ पर वाई मीन और एक्स मीन नहीं दे रखा है, तो इक्वेशन इसको हम हटा दिए, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे हम अभी। अब यहाँ पर स्लोप क्या है सर, ये बी है स्लोप, इसकी वैल्यू दे रखा है। ए क्या है, यही ए है, इंटरसेप्टेड 15, और बी स्लोप है 5.5 इंटू एक्स। तो ये क्वेश्चन आपको रेडी हो जाता है फटाफट से 1 मिनट में, अगर आपको जानकारी रहती है तो बच्चा लिख लेता जाकर के, अच्छा ये तो इंटरसेप्ट दे रखा है और 15 है प्लस 5.5 इंटू एक्स है। तो ये इस रूप में आप लिखते हैं, ये स्लोप कहते हैं, बी को आप स्लोप लिखिएगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो बोलते हैं वही स्लोप है, आपको झुकाव है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू दे रखा है इस क्वेश्चन में, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, हाँ यहाँ, एक्स की वैल्यू 6 है। बेटे एक्स की वैल्यू जब आप 6 रखते हैं यहाँ पर, तो 5.5 इंटू 6 कीजिए ना, तो 5.5 इंटू 6 से 33 आ जाएगा, और 33 जब आ जाएगा तो 33 प्लस 15 48 आ जाएगा। ये आंसर हो गया वाई की वैल्यू, देख लीजिए 48 है, बी ऑप्शन हो गया। तो ऐसे बना सकते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आता है, और मैथ्स की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, मैथ अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। और आप मैथ्स शुरू से पढ़ते हैं, और इनक्वालिटी ग्राफ भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं आप, रिलेटेड होता है सब कुछ टॉपिक, तो आपको छूटता नहीं है, तब आपको डर नहीं लगता। फिर आप सिलेक्ट जब पढ़ के जाते हैं, आपको लगता है कि 50 नंबर हमको लाना है, तो बाकी को क्या करना है, तब आप, फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर कोरिलेशन रिग्रेशन तो छोड़ ही दीजिए, बहुत से रिलेटेड इक्वेशन है इसमें। दूसरा सवाल बार बार आ रहा है कई मैथ्स में, ऐसा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी रियल पॉजिटिव क्वांटिटी एंड इट्स रेसिप्रोकल इज नेवर लेस देन 2, याद रखिएगा। ये हम मैथ्स में पढ़ाते हैं वहां पर, 2 याद रखिएगा इसको। मतलब ये कहता है कोई रियल क्वांटिटी एक्स है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी रियल पॉजिटिव, सम ऑफ स्क्वायर्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। नेवर लेस देन 2 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नेवर लेस देन का मतलब ग्रेटर देन 2। ये मैथ का क्वेश्चन है, स्टार्ट में नहीं देना चाहिए, हालांकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले आपके क्वेश्चंस छप जाते थे क्वेश्चन बैंक में कि ये भी क्वेश्चन आया, ये भी क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड, तो दोनों जगह नहीं रखना चाहिए अलग ही क्वेश्चन, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, स्टार्ट में नहीं रखना चाहिए। आइए 38, if the data points x and y series on a scatter diagram मतलब पॉइंट वाली, lies on a straight line that the goes downward as x values move from left to right। अच्छा, आप जब मूव करते हैं आप लेफ्ट टू राइट, यहाँ से, ये तो बता दिया मैंने, हटा देते हैं इसे। ये ग्राफ है, आप बाएं हाथ ऐसे रख लिए लेफ्ट राइट यहाँ पे, और आपकी राइट हैंड यहाँ होगी,
तो आप मूव राइट की लेफ्ट राइट चलते हैं, ऐसे चलते हैं आप, तो ये कहता है डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ये आपके पास क्वेश्चन में आगे पढ़िए तो शायद डाउनवर्ड ही लिखा है। हम्म हम्म स्ट्रेट लाइन गोज डाउनवर्ड एज एक्स मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट। डाउनवर्ड है तो आपके पास ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, आप जैसे जाते हैं ऊपर से नीचे आ रहा है वैसे, तो ऊपर से जाते हैं तो आर की वैल्यू नेगेटिव होती है। परफेक्ट परफेक्ट नेगेटिव कह सकते हैं। परफेक्ट नेगेटिव कोई ऑप्शन नहीं है। तो परफेक्ट नेगेटिव को हम इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब है कि इनवर्स रिलेशन यहाँ पर है, इनडायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। तो आंसर सी लगा सकते हैं आप। 40 नंबर क्वेश्चन। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस। ये फिट नहीं है, फॉल्स होगा। ठीक है। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस फॉल्स एट एक्स एक्सिस इफ द मीन ऑफ एक्स वैल्यूज इज 16। टू रिग्रेशन लाइन जब कट करता है उस पर, जब कट करता है और कट पॉइंट से एक्स एक्सिस पर वो फॉल करता है, नीचे आता है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स की वैल्यू 16 है। तो जहां पर एक्स एक्सिस पर 16 होगा तो ऑब्वियस है कि जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो लाइन ऐसे कट कर रहा है और ये फॉल करके नीचे आया, यहाँ पर मान लो 16, तो वाई की वैल्यू जीरो होगी यहाँ पर, यानी एक्स की मीन तो 16 है, वाई का मीन जीरो होगा, आंसर होगा। क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू जीरो होती है, ये आप इनक्वालिटी में भी पढ़ते हैं आप, इसीलिए इनक्वालिटी पढ़ना चाहिए आपको। दो नंबर तो आपको वहाँ बच्चों को लगता है कि सर दो ही नंबर का है, क्या पढ़ के करेंगे। ठीक है। जब कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ते हैं और किसी क्वेश्चंस क्लास में और किसी दूसरी जगह जाकर पढ़ते हैं, तो आपको पास वहां पर दो नंबर और आ जाता है उससे रिलेटेड, तो आपको दो नंबर और छूट जाता है, तो चार नंबर छूट जाता है, कभी पांच नंबर छूट जाता है। ऐसे ऐसे करते छोटे छोटे बातों को लेकर के आप देखिएगा तो कुछ कुछ नंबर छूटते 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 पहुंच जाते हैं आप, एकदम किसी तरह से पास हो गए आप, है कि नहीं लकली। तो उस स्थिति में पहुंच जाना ठीक नहीं है। ठीक है। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं और कॉर्पोरेट में जा करके आप लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, करोड़ रुपए कमाने की बात करते हैं, तो चैप्टर को छोड़ना नहीं चाहिए और अच्छे से पढ़ के आगे जाना चाहिए। तो जीरो हो गया बेटा इसका आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, मैंने ग्राफ से ही बता दिया आपको। 45। देखिए ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन, हालांकि आपके मॉडल में बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर। कंकरेंट डेविएशन 1/√3 है एंड सम ऑफ डेविएशन 6 है, n पेयर्स। तो कंकरेंट डेविएशन का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, वहां देख लीजिए आप आकर के। r बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर प्लस माइनस 2c - n/n। अब ये कंकरेंट डेविएशन की कोफिशिएंट जो दे रखा है 1/√3 है। राइट साइड आपके पास प्लस माइनस है और अंडर भी प्लस माइनस है, और c की वैल्यू मतलब सम ऑफ डेविएशन c कहलाता है, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन भी कहते हैं, 6 है ये। तो 2 × 6 हो गया, -n हो गया, डिवाइड बाई n। ओके, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ माइनस साइन को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि आपके साइन जो है कंकरेंट डिविजन वो पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव लेना है। अगर ये नेगेटिव होता तो दोनों नेगेटिव लेते हैं। तो हटा करके ये माइनस को हटा देंगे और रूट हटाएंगे तो कितने होगा, 1/3। और राइट साइड होगा 12 -n डिवाइड बाई n। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो आपके पास आता है n, और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 36, और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -3। -3n को इस साइड लाते हैं तो आपके आ जाता है 4n बराबर 36। ये कैंसिल करते हैं तो आ जाता है n की वैल्यू 12, नहीं सॉरी 9। n की वैल्यू 9 आ जाता है। जब n की वैल्यू 9 है तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है ना, वो टोटल पेयर से एक संख्या कम होती है, तो पेयर की संख्या एक कम होती है ये n, इसका मतलब है कि पेयर की संख्या 10 होगी। आंसर सी। देखो होता है क्या कंकरेंट डिविजन में, जब आप साइन डिविजन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू होती है एक्स और वाई। अगर ये 40 है और ये 60 है और ये 20 है और ये 30 है, ये 15 है और 12 है, तो पेयर की संख्या तो 3 है। लेकिन डेविएशन जब निकालते हैं 20 में से 40, तो ये नेगेटिव लिखते हैं यहाँ। 15 में से 20 तब भी नेगेटिव लिखते हैं। 30 में से 60 घटाएं तब भी नेगेटिव लिखते हैं। 12 में से तब भी नेगेटिव लिखते हैं। तो साइन तो दो ही हुआ ना पेयर की संख्या, वही साइन एन लिखते हैं हम। एन यहाँ यहाँ जो लिखते हैं एन की संख्या, वो साइन की संख्या होती है। तो आपके पास साइन की संख्या है ना, लेकिन पेयर की संख्या तो 10 होगी। ओके।
ना, ये भी कंप्लीट। अब आया 53। ये रुपया नहीं है, आर होना चाहिए। आर बराबर 0.4 है और एन बराबर 81 है। डिटरमिन द यूनिट्स फॉर पॉपुलेशन इवेल्युएशन कोफिशिएंट्स। हालांकि ये यूनिट्स नहीं है, लिमिट होना चाहिए। टाइप कर दिया है गलत। लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन इवेल्युएशन कोफिशिएंट। लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन इवेल्युएशन कोफिशिएंट क्या होता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं आप इसे। कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो लिमिट्स क्या होता है बेटा? आर प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी एरर। तो आर तो मालूम ही है आपको 0.4, प्लस माइनस करना और पी निकालना। और पी प्रोबेबिलिटी एरर निकालने के लिए आपको बताया था कि 2/3 लिखेगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। ये लिखना आपको। तो आप बताओ यहाँ पे 2/3 लिखोगे, 1 माइनस लिखोगे, आर की वैल्यू 0.4 है, 0.4 का स्क्वायर लिखोगे तो क्या आएगा? 0.16। और डिवाइड बाय √81 लिखोगे तो क्या आएगा? 9। है कि नहीं? 0.4 का भैया स्क्वायर करेंगे तो आप 0.4 का स्क्वायर करके देख लो ना आपके पास कितना आएगा। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए और आर की वैल्यू एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दिए, रिजल्ट आ जाए। है कि नहीं? तो आप बना लेंगे इसे उससे। बता दिया मैंने। यहाँ पी की वैल्यू आपको आ रहा है, यहाँ पर जितना 0.84 डिवाइड बाई 9, यानी कैलकुलेटर निकालिए, 27 से गुना कीजिए, डिवाइड कीजिए। जो वैल्यू है एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, तो लोअर लिमिट एक बार घटाने पर आएगा। लोअर लिमिट कैसे आएगा? 0.4 से माइनस ये पी, और अपर लिमिट क्या आएगा? 0.4 प्लस पी। ये हुआ। क्योंकि हमेशा आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं नंबर लाइन पर, तो छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। तो पहले छोटी वैल्यू रखिएगा, फिर बड़ी वैल्यू रखिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। है कि नहीं इंपॉर्टेंट सारा? तो ऐसे सारे क्वेश्चन का, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप वीडियो लेक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं। और आपके बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आप मिल जाएगा। तो अब मैं सीधा जो है वो सीधे जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर ही जाऊंगा। जितने भी क्लासेस है, चाहे जितने टॉपिक आप मैथ्स में पढ़ेंगे, रिस्ट स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, ब्रीफ आइडिया दे करके हम वहीं जाएंगे। ओके बेटा, आज की क्लास इतनी रहेगी। और भी कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा ही टफ है। हाँ, एक क्वेश्चन 57 लग रहा है मुझे, वो क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये 57 मुझे लग रहा है कि 57 आपसे नहीं बना होगा। अगर बन गया होगा तो ठीक है। यहाँ पर सिग्मा एक्स डाल दीजिए, सिग्मा वाई है ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है डाटा में। सिग्मा वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई है ये 3। ठीक है, ओके। तो सिग्मा एक्स 10 है, सिग्मा वाई 14 है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर 65 है, सिग्मा वाई स्क्वायर आपके पास 99 है, और सिग्मा एक्स वाई 3 है। आपको रिलेशन लाइन वाई ऑन एक्स फाइंड करना है, और वाई ऑन एक्स निकालने के लिए मैं फिर जाऊंगा वहीं। दो तरह के क्वेश्चन, एक वाई माइनस वाई बार, आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। तो आप वाई बार तो निकाल लेंगे, क्योंकि सिग्मा वाई अपॉन एन ही होता है वाई बार। और सेट ऑफ 4 पेयर्स है, 4 ऑब्जर्वेशन है, तो एन की वैल्यू 4 है। मतलब 14 डिवाइड बाई 4 वाई बार तो निकल जाएगा आपका, एक्स बार भी निकल जाएगा। आर निकालने में परेशानी होगी, बहुत बड़ी वैल्यू है कि आप बहुत सारी चीज निकालेंगे। आर निकालना है, स्टैंडर्ड वाई निकालना है, स्टैंडर्ड एक्स निकालना है, बहुत सारी चीज आप निकालेंगे। आप प्रॉब्लम में फंस के रह जाएंगे। तो इसे कहते हैं हम, अब आइए छोटे छोटे रूप में शॉर्टकट चलते हैं। इसे कहते हैं बेटा बी वाई ऑन एक्स। और बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, कार्ल पियर्सन की तरह ऊपर लिख दीजिए, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन। कार्ल पियर्सन की तरह नीचे जो लिखिएगा, विदाउट रूट, रूट नहीं देना आपको। वाई ऑन एक्स है तो एक्स वाला पार्ट नीचे लिखना है, जो कार्ल पियर्सन में आप पढ़े हैं, ये वाला वैल्यू। ठीक है। तो आप देख लो, यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। कैलकुलेटर तो आज लाया नहीं मैंने। चलिए आपके पास देख लेते हैं कैसे रिजल्ट आता है। यहाँ पर बेटा सिग्मा एक्स वाई 3 है, माइनस आपके पास सिग्मा एक्स। देख लेते हैं एक बार, सिग्मा एक्स कितना दे रहा? सिग्मा एक्स 10 है, और ये 14 है। पेयर की संख्या 4 है, अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। आप देख लीजिए कितना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है 65। सिग्मा एक्स 10 है, 10 का स्क्वायर 100 लिखेंगे, और डिवाइड बाई 4। ये तो 25 हो गया, ये कट जाएगा आसानी से। अब ये भी काट सकते हैं, इसको काट ही देते हैं। 2 5 जा 7 5 जा, ये ऐसे, यानी ये आ रहा 7 5 जा 35 में से 3 गया माइनस 32।
और डिवाइड बाई मुझे लग रहा है कि 65 में 25 घटाएंगे तो 40 ही होगा। अब डिवाइड कर दे बहुत आसानी से कि 32 डिवाइड बाई 40, 0.8 आ रहा माइनस में। देखो रिग्रेशन कोफिशिएंट माइनस में आ गया आपके पास, -0.8 है। और -0.8 किसी ऑप्शन में होना चाहिए, देखो सब में दे रखा है। कोई बात नहीं, सब में है तो कोई बात नहीं, उससे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, मिल जाएगा। एक तो पता होगा कि रिग्रेशन कोफिशिएंट बहुत आसानी से आप निकाल दिए, -0.8। -0.8, ओके। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब आप जा रहे हैं निकालने को y माइनस वाई बार। वाई बार निकालने के लिए बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, यहीं पर जो हम लोग डिवाइड किए थे। और एक्स बार भी निकाल लेते बेटा, यहाँ पर पास 10/4। ये 10/4 तो 2.5 हो जाएगा। और 14/3 होगा, तो ये तो मालूम है भैया, 3.5 है। मतलब ये 3.5 है। ये -0.8 है। और x माइनस एक्स बार जो है वो 2.5 है। स्पष्ट है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -0.8x होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस होगा तो 2.5 इंटू 0.8 है ना, इंटू 2.5 कितना है रिजल्ट भाई? 2 आ रहा है ये। अब इसको जोड़ दीजिए उस साइड ले जा करके। y इज इक्वल टू लिखिएगा -0.8x, और 2 में 3.5 जोड़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये प्लस में 5.5 आएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन कहीं है। y इज इक्वल टू -0.8x प्लस 5.5, सी ऑप्शन। मेन चीज यहाँ है, रिग्रेशन कोफिशिएंट y और x निकाल लेंगे इससे। कैलकुलेटर आपके पास है, जल्दी से फाइंड होगा। माइनस जो है वो आप इक्वेशन में जाकर रख देंगे। ये y बार और x बार तो आपको पता है कि सिग्मा x अपॉन एन ना सिग्मा y अपॉन एन, आप इक्वेशन y और x निकल गए। तो ऐसे क्वेश्चन में जाकर रुक जाते हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां मैक्सिमम बच्चा जाकर रुकता है, उसको मैंने इस लेक्चर के माध्यम से आपको बता दिया। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, आज की लेक्चर इतनी ही।